हमारे साथ बैठे हैं एक हमारे पुराने पेशेंट जिन्होंने आज से 10 महीने पहले अपना ट्रांसप्लांट करवाया था और कंडीशन अभी आप लोग देख रहे होंगे। बाकी पूरी कंडीशन जूम इन करके आप लोगों को दिखाई जाएगी। 22 साल की उम्र में 3500 ग्राफ, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉल्डनेस कितनी तेजी से आ रहा है यंग लोगों में। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ काफी ज्यादा बेटर होंगे। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि दिल्ली का हेयरमेट क्लिनिक नई जगह पे खुल चुका है, नई लोकेशन पे, और पहले से बहुत बड़ा। तो हमारे साथ बैठे हैं एक हमारे पुराने पेशेंट जिन्होंने आज से 10 महीने पहले अपना ट्रांसप्लांट करवाया था और कंडीशन अभी आप लोग देख रहे होंगे। बाकी पूरी कंडीशन जूम इन करके आप लोगों को दिखाई जाएगी। बाकी इनसे जानते हैं कि इनका नाम, कहाँ के रहने वाले हैं और बाकी एक्सपीरियंस इनका अब तक का कैसा रहा। हाय, मेरा नाम वकार खान है। मैं दिल्ली से ही रहने वाला हूँ और मैंने हेयरमेट क्लिनिक से अपना ट्रांसप्लांट करा था। लगभग मेरे 3500 ग्राफ्ट लगे थे। अब 10th मंथ हो चुके हैं। वकार भाई, जिसे आपने पुराने वाला हेयरमेट क्लिनिक भी देखा था और अभी नया वाला देखा, तो कितना चेंज है? बहुत चेंज है, बहुत स्पेस ज़्यादा बढ़ गई है, पहले से स्टाफ भी बढ़ गया है और मतलब अच्छी लोकेशन पर आ गया, पहले से और ज़्यादा अच्छी लोकेशन पर आ गया है क्लिनिक। जैसे कि ये सब आप लोगों की वजह से पॉसिबल हो पाया। ऑफ कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स ने देखा हेयरमेट क्लिनिक को, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स ने सर्जरी करवाई और बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट है। और ऑब्वियस सी बात है, जो क्लिनिक ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट देता है वो ग्रो भी करता है। सो हेयरमेट क्लिनिक उनमें से एक है। अब बात कर लेते हैं वकार से कि वकार भाई ने आज से लगभग 10 महीने पहले अपना ट्रांसप्लांट करवाया था। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रंटल हेयर लाइन पूरी तरीके से रिसीड हो गई थी, टेम्पल्स भी काफी हद तक रिसीड हो गए थे और क्राउन में हल्की फुल्की थिनिंग थी। तो ओवरऑल इनका जो ट्रांसप्लांट है वो हर पार्ट में थोड़ा थोड़ा कवर हुआ, लेकिन फ्रंट में ज्यादा ग्राफ लगाए गए। 3500 ग्राफ। वकार भाई, आपकी एज कितनी है? मेरी 23। जस्ट इमेजिन 23 साल की उम्र में, अभी ये 23 साल के था तो 22 के रहे होंगे। 22 प्लस है। 22 साल की उम्र में 3500 ग्राफ, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉल्डनेस कितनी तेजी से आ रहा है यंग लोगों में। और देखा जाए तो मेरी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं थी बालों की, क्योंकि मेरे लगभग इतने ज़्यादा बाल नहीं गए थे और इतना ज़्यादा बॉल्डनेस नहीं था। लेकिन आपको कैसा लगता था उस टाइम पे, जब यार 22-23 साल की एज है, आपके साथ के लड़के भी होंगे? तो सबके सही बात है, मेरे भी ऐसा हुआ था, अचानक से जाने शुरू हो गए थे। फिर उसके बाद में मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, मैंने सीधा आपसे बात की, ट्रांसप्लांट के लिए पूछा, तो उसके 2-3 दिन बाद में ट्रांसप्लांट के लिए आ गया था। तो वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ये था कि कोई एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट नहीं लिया। क्यों? क्योंकि जब 3500 ग्राफ की रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आपका किसी किराए के प्रोडक्ट से नहीं ठीक होने वाला। ये बॉल्डनेस आ चुका है, कुछ एरिया प्लेन भी हो गया होगा सर का। हाँ जी, पूरा ऐसा हो गया था, पूरा क्लीन हो गया था, जैसे यहाँ पे बाल है ही नहीं, पूरा होल्ड हो गया था। जब ऐसा होता है जहाँ पर स्किन एकदम प्लेन हो जाती है, तो वहाँ पर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, आपके बाल नहीं आने वाले। तो सबसे बेस्ट डिसीजन जो इनका था, जो इवन मैं भी जल्दी नहीं ले पाया था, वो ये था कि डायरेक्ट ट्रांसप्लांट करवाना। अगर मैं भी डायरेक्ट ट्रांसप्लांट करवा देता तो शायद मेरे जो हज़ारों रुपए पहले प्रोडक्ट्स पे वेस्ट हुए थे, और आप जैसे बहुत सारे पेशेंट्स के वेस्ट हो जाते हैं, तो वो ना होते अगर मैं डायरेक्ट ट्रांसप्लांट का डिसीजन लेता। तो ये डिसीजन तो आपका बहुत बढ़िया था और डिसीजन का रिजल्ट आप लोगों को दिख भी रहा होगा। तो अगर भाई कैसा फील करते थे उस टाइम पे यार कि यार बाल ऐसा हो रहा था भाई, कहीं जा ही नहीं थे, सब दोस्त घूमने में जा रहे थे, तो कहीं जाना ही नहीं हो रहा था, तो मैं जा नहीं पाता था। कहीं भी घूमने जा रहे हैं, बाहर दिल्ली में कहीं जा रहे हैं, आउट ऑफ दिल्ली जा रहे हैं, तो कहीं नहीं जा पाता था मैं। तो अब जब से ट्रांसप्लांट कराया तो मैं अभी उत्तराखंड भी घूम कर आया हूँ, आपसे बात हुई थी मेरी। हाँ, मैं देहरादून के रहने वाला हूँ, जिन लोगों को नहीं पता, बेसिकली मेरा होम टाउन देहरादून ही है। तो ये वहाँ पर आए थे, उन्होंने बताया था, चक्राता वगैरह घूमने गए थे। सो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है यार, आप घूमने जाते हो, कहीं नई लोकेशन में जाते हो, पार्टीज में जाते हो, फोटोग्राफ्स क्लिक कराने का शौक होता है, फोटोज खिंचाते हैं, तो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता फोटो खिंचाने में। तो कई लोग, वो मेमोरी जो है वो ब्लर हो जाती है। बहुत सारे लोग, शायद मेरे को लगता है इस रीजन से भी फोटोज नहीं खिंचाते हैं। पता नहीं कितनी शादियों में नहीं गया इस रीजन की वजह से, अपने मतलब रिलेशन में गया ही नहीं रहा था। सेम ऐसी ही सिचुएशन इवन मेरी तो इतनी वर्स्ट कंडीशन नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं नहीं जाता था। जब 1000-1500 ग्राफ भी लड़कों के फ्रंटल हेयरलाइन से कम हो जाते हैं तो उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस में कमी महसूस होती है। आपको लगता था ऐसा अपने दोस्तों के बीच में
कि यार इनके बाल बहुत बढ़िया है। और जैसे कोई भी पार्टी में हो, आपको पता है हर कोई ऑब्जर्व करता है, लड़का और लड़की कोई भी, लगता था कि यार मेरे ग्रुप में तो भाई सभी के ही बाल अच्छे हैं, बस मेरी एकदम जल्दी से चले गए तो मुझे बहुत ऑकवर्ड सा फील होता था उसके लिए। बिल्कुल 22 साल की एज में जनरली देखा जाए कि 10 में से 2 का ही बोल्डनेस आता है, और इस लेवल का तो सिर्फ किसी एक आधे का आता है, बाकी जनरली सबके बाल ठीक रहते हैं। लेकिन अब जो आप देख रहे होंगे सिचुएशन जो चल रही है, तो स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, हर चीज़ के पीछे लड़के मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बॉल्डनेस जल्दी आ जाता है। एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट है, आपको पता है दिल्ली में रहते हैं वकार भाई, तो बहुत सारी चीज़ों का फर्क पड़ता है। सो प्रीवियस कंडीशन देख लेते हैं वकार भाई की, कुछ इस तरीके से थी, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी दिखा चुका हूँ। बहुत अच्छे खासे लेवल का 22 साल की एज में हेयर लॉस हो चुका था। तो फाइनली इनका ट्रांसप्लांट हुआ, देख सकते हैं आपको लगभग 3500 से ज़्यादा ग्राफ, लगभग 3600 ग्राफ वकार के लगे। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से फ्रंटल हेयरलाइन डिज़ाइन की गई, साइड में टेम्पल्स देख सकते हैं, ओवरऑल डेंसिटी बहुत ही बेहतरीन। इसी डेंसिटी का रिजल्ट आज आप लोग देख रहे हैं। तो वकार भाई, जिस टाइम पे आपका ट्रांसप्लांट हुआ उस टाइम पे पेन वगैरह कितना था? जेन्युइन चीज बताओ, किस टाइम पेन हुआ, किस टाइम पेन कम हो गया? भाई जब मेरा पेन तब हुआ था कि बस खाली एनेस्थीसिया हुआ था, बस उस टाइम पेन हुआ था, बाकी उसके बाद कुछ पता नहीं चला। मैं 10 बजे क्लिनिक आया था, 6 साढ़े 6 बजे घर गया था, तो मुझे कोई पेन नहीं था। बाकी बस थोड़ा सा सोने में दिक्कत होती है रात को 2 दिन, वो हल्की फुल्की 1-2 दिन होती है, उसमें एडजस्ट करना पड़ता है। सो जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, पेन सिर्फ इंजेक्शन लगने वाला पेन आप लोगों ने अगर झेला है, लोकल एनेस्थीसिया देते हुए सेम वैसे ही टाइप का पेन होता है, और वो सिर्फ थोड़े ही टाइम के लिए रहता है। जब लोकल एनेस्थीसिया दे दिया जाता है उसके बाद स्लिटिंग से लेके आपका एक्सट्रैक्शन में किसी चीज़ में पेन नहीं होता, और आप नॉर्मली एकदम घर जा सकते हैं। और लगभग 7 से 8 घंटे का प्रोसीजर होता है, जैसे बताया 10 बजे आए थे, बीच में लंच भी हुआ होगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी उसके बाद जब शेडिंग फेस आया तो डर लगा? डर लग रहा था, मैंने आपको कई बार कॉल करके पूछा भाई रिजल्ट नहीं आ रहा, और मैंने 3-4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद भी आपको दिखाया कि डेंसिटी नहीं बढ़ रही मेरी, तो इस वजह से डर लग रहा था। घर वाले सब बोल रहे थे क्या कहते हैं रिजल्ट नहीं आ रहा, तो मैंने कहा अभी आएगा, बोला मैंने सबको आएगा, मिनॉक्सिडिल चल रहा है, बायोटिन चल रही, और मेरे एक सर ने टैबलेट भी दी थी 2 टास 0.5 कैलोरी का, वो भी चल रही थी। 4 मंथ हो चाहिए मेरी। डॉक्टर्स ने कितना टाइम बताया था कि 100% रिजल्ट कितने टाइम में आते हैं? 100% तो बताया था मुझे, मैं 6 मंथ के बाद में आया था, वो क्लिनिक आया था, तो सर ने बताया पूरा 1 ईयर लग जाता है कि हाँ पूरा सेटिस्फाइड हो जाएंगे रिजल्ट के लिए। सेम चीज़ मैंने वकार भाई को बोली थी कि 1 साल पूरा लगेगा, और बिलीव मी इनका बहुत बार मुझे फ़ोन आता था, बहुत बार, और शायद ये एक ऐसे पेशेंट होंगे जिनसे मैंने सबसे ज़्यादा बात करी है कॉल पे, सच बताऊँ तो बहुत कॉल आते थे। क्योंकि होता है यार, अगर आपने पैसा खर्च किया है तो टेंशन हो जाती है कि यार घर वाले भी टोकेंगे कि फालतू में पैसा बर्बाद कर दिया, बहुत सारी चीज़ें रहती है, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, इन फ्यूचर सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट भी नहीं करा पाऊंगा क्योंकि डोनर एरिया तो चला चुका है, तो बहुत सारी टेंशन रहती है। लेकिन मुझे पता था कि इनका ट्रांसप्लांट अच्छा हुआ है, मैंने फोटोग्राफ्स भी देखी थी ट्रांसप्लांट के बाद की, और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट। जैसे मैंने आप लोगों को बार बार बताया कि ज़रूरी नहीं है 6 महीने में सबका रिजल्ट एक जैसा दिखे, लेकिन रिजल्ट 1 साल तक एटलीस्ट आपको वेट करना है। जैसे कि वकार भाई ने बताया 6 महीने तक ये थोड़ा चिंतित थे, लेकिन अब जैसे ही 7, 8, 9, 10 महीने हुए, तो अब कोई दिक्कत रिजल्ट से नहीं है। बस जब लास्ट बार में दिसंबर में आया था तब मेरी डेंसिटी कम लग रही थी, उसके बाद में पैर में अच्छी खासी डेंसिटी आ गई थी, फिर मैं फॉलोअप के लिए भी नहीं आया क्लिनिक में, बाकी अब आपसे मिलने आया। तो आप लोग देख सकते हैं पैर में इनको 10 महीने हो गए थे लगभग, नहीं अभी हुए 10 महीने, अभी हुए 10 पैर में 8 पैर में 8 मंथ 8 मंथ तक बहुत अच्छी डेंसिटी दिख जाती है, और 4-5 महीने में डेंसिटी नहीं दिखती। जनरली ऐसे ही हेयर ट्रांसप्लांट का जो एक फेज चलता है वो ऐसे ही चलता है, ज़रूरी नहीं है कि सबका 4-5 महीने में बहुत अच्छी डेंसिटी दिखने लगे, लेकिन 10 महीने की कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। इवन उस टाइम 8 महीने हुए थे फेब में, अब 10 महीने हुए हैं, फेब तक ये फुली सेटिस्फाई हो चुके थे कि इनका रिजल्ट जो है वो बहुत बेहतरीन आ रहा है। ये तो होता है, ये जनरल सी चीज़ है कि इंसान जब कोई प्रोसीजर करवाता है और रिजल्ट उसको जल्दी चाहिए होता है, क्योंकि पेशेंस लेवल सभी में कम होता है, चाहे वो मैं हूँ चाहे ये हो। मेरे से भी इंतज़ार नहीं हो रहा था 3-4 महीने तक, मैं भी बोल रहा था कि यार कब आएगा, लेकिन लकीली किसी का जल्दी आया था, किसी का लेट आया था। लेकिन आपको एक सही क्लिनिक चुनना है
ताकि एक साल में एटलीस्ट आपका बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आ जाए। सो अभी फिलहाल क्या यूज कर रहे हो आप मेडिसिन में या किसी भी चीज में? मैं बस खाली मिनोक्सिल यूज कर रहा हूँ, बाकी शैम्पू यूज कर रहा हूँ वॉश करने के लिए, बाकी और कुछ यूज नहीं कर रहा। अच्छा, तो कोई टैबलेट वगैरह कुछ नहीं? कुछ नहीं, बस एक केवल रात को मिनोक्सिल यूज कर रहा हूँ, सुबह वॉश कर लेता हूँ। बस बढ़िया। तो बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि भाई लाइफ टाइम मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती है, तो ये उन लोगों को जवाब है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने भी मेडिसिन यूज़ नहीं करी थी, बहुत सारे पेशेंट मेडिसिन यूज़ नहीं करते हैं। इससे पहले जो एक 5000 ग्राफ्स की एक स्टोरी मैं आप लोगों को शेयर करी थी मैंने दीपक भाई की, तो वो भी अब सिर्फ बायोटीन यूज़ कर रहा है, और बायोटीन डेली लाइफ में बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। तो जिन लोगों ने भ्रम फैला रखा है कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी होगी, सो ये सरासर झूठ है, ठीक है। जिनको अपनी मेडिसिन बेचनी है, जो किराए के प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो वो मार्केटिंग उन्हें करनी है अपनी उस लेवल पे, लेकिन आफ्टर ऑल आपको ट्रांसप्लांट में ही आना पड़ेगा। वरना अगर ग्रेड 3 ग्रेड 4 का बॉल्डनेस अगर जनरली मेडिसिन से ठीक होता, तो हार्दिक पांड्या, MS धोनी और इरफान पठान, बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेटर्स हैं, एथलीट्स हैं जिन्होंने अपना ट्रांसप्लांट कराया है, उनको ट्रांसप्लांट कराने की शायद जरूरत ही नहीं पड़ती। तो बहुत सारी चीजें होती है। अभी 10 महीने हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे पेशेंट को? कि पेशेंट्स को अगर बॉल्डनेस आ रहा है, देखो अगर हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है, बाल पतले हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, ठीक है, बॉल्डनेस नहीं आया है, तो तब आप प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। तो अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है ना, प्रॉपर हेयर लॉस हो रहा है, तो तब तो आपको ट्रांसप्लांट कराना ही पड़ेगा, क्योंकि वो मेडिसिन तो ठीक नहीं होगा। उससे भी कई मिलने वालों ने बोला कि भाई तुमने ट्रांसप्लांट क्यों करा लिया, अब मेरा रिजल्ट देखने के बाद में कि तुम ट्राई यूज कर लेते। सीधा सीधा उन्होंने यही बोल रहे ट्राई यूज कर लेते कि उन्होंने करा, उनका रिजल्ट आ रहा। भाई मैंने कहा भाई मिनोक्सिल यूज देंगे, वो मैं परमानेंट यूज करूंगा, मेरे एग्जिस्टिंग हेयर है वो आ भी गए, वो तो जब मैं उसे स्टॉप करूंगा तो फिर तो दोबारा चले जाएंगे बाद। ये बहुत सही चीज बोली कि मिनोक्सिडिल जब हम यूज करते हैं बिना ट्रांसप्लांट करवाए हुए, उसकी हैबिट हो जाती है और उसको छोड़ने का एक तरीका होता है। जैसे अगर ये अभी मिनोक्सिडिल छोड़ेंगे मंथ बाय मंथ, जैसे मैंने बताया था डोजेस कम कर दिया आपने शायद, तो छोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेंसिटी एज इट इज मेंटेन रहेगी। लेकिन जब आपने ट्रांसप्लांट नहीं करवाया, जो ये आपका बॉल्ड है, वहाँ पर आप मिनोक्सिडिल लगाइए या कोई भी तेल लगा लीजिए, वहाँ पर बाल नहीं आने वाले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर 3rd 4th ग्रेड का बॉल्डनेस अगर किसी प्रोडक्ट से सही होता, तो सेलिब्रिटीज के पास बहुत पैसा है, प्रोडक्ट से यूज कर लेते, लेकिन फिर भी उन्होंने ट्रांसप्लांट करवाया। क्या कहना चाहेंगे क्लिनिक को, क्या रिव्यूज देना चाहेंगे, क्लिनिक का एनवायरनमेंट कैसा लगा, और ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? क्लिनिक का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, और ऑडियंस से यही कहना चाहूँगा भाई जिसका बॉल्डनेस ज़्यादा हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है, तो वो ट्रांसप्लांट ही कराएं। ये किसी मेडिसिन के चक्कर में नहीं आना चाहिए। इनसे कोई लॉस ही होता है, बिना पैसों का लॉस हो रहा है, टाइम का लॉस हो रहा है, और डिप्रेशन में चला जाता है बंदा, रिजल्ट नहीं आता। तो इससे अच्छा भाई ट्रांसप्लांट कराओ, 8-10 महीने में रिजल्ट दिखेगा, सेटिस्फाइड हो जाता है बंदा कि रिजल्ट आ रहा है। सो एक बार ऑडियंस को आप ही बोल दो, मैं तो हर बार बोलता हूँ कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सौरभ भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें। सो फाइनली आप लोग देख सकते हैं 10 महीने का रिजल्ट, 3500 से ज्यादा ग्राफ लगे थे 22 साल के लड़के के, और आप लोग देख सकते हैं हेयर लाइन कितनी शानदार बनाई गई है, और ओवरऑल डेंसिटी कितनी ज्यादा बेहतरीन आई है। ये मतलब ड्रीम कम ट्रू वाली बात है कि 3500-3600 ग्राफ की रिक्वायरमेंट थी 22 साल की एज में, और आज की डेट में इतना बेहतरीन रिजल्ट आ गया है सिर्फ 10 महीने में। और बीच में चिंतित थे, लेकिन बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, साल भर लगता है। आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं, टेम्पल्स देख सकते हैं दोनों साइड से, और क्राउन एरिया भी देख सकते हैं कि अच्छा खासा है। और मुझे नहीं लगता कि इनको अब दोबारा ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी। और फ्रंटल हेयर लाइन में डेंसिटी देख सकते हैं कि कितनी शानदार डेंसिटी दी गई है। और हेयर ट्रांसप्लांट का मतलब होता है कि एटलीस्ट आपके एग्जिस्टिंग हेयर से आपका जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है वो मैच कर सके। एक चीज मैं बता दूं क्लियर ऑडियंस को कि जो कुदरत ने दिया है उसके बराबर डेंसिटी देना आज की डेट में अब तक तो पॉसिबल नहीं हुआ है, लेकिन एक अच्छा क्लिनिक आपको उतनी डेंसिटी दे देता है कि आपके एग्जिस्टिंग हेयर से वो मैच करे। यही होता है जनरली। अगर आप फ्रंट के हेयर देखेंगे, कोई बहुत क्लोज से देखेगा
तो पता है, दिखता है। हल्का सा दिखेगा, लेकिन ओवरऑल अगर मैं इनसे बात कर रहा हूँ, ये बाहर घूम रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस हाई हो चुका होता है क्योंकि रिजल्ट ऐसे ही अब कोई केयर भी यूज करना नहीं पड़ रहा है। और मेरे एरिया में रहते हैं, उन्होंने एक ट्रांसप्लांट कराया था, तो वो बोल रहे हैं उससे मैंने 30,000 में कराया था, तुम्हारा इतना अमाउंट कैसे लग गया, मेरा कोई मेडिसिन नहीं ली। तो आज मैं रिजल्ट देखता हूँ तो कुछ भी नहीं है, सारे बाल शेड हो गए। तो यही चीज है कि और ग्राफ कितना लगेगा मुझे? ग्राफ भी अच्छा खासा पूरा फ्रंट से लेकर क्रोम तक उनका पूरा कवर किया हुआ था। 5-6 हजार लग गए होंगे, हाँ, इतने लग गए होंगे। और 30,000 में बता रहे थे वो। भाई मैं नहीं पता। ये बहुत सही चीज बता दी आपने कि ऐसे स्कैम से बच के रहे। वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं होंगे, परफेक्ट टीम नहीं होगी, टेढ़े मेढ़े स्लिट्स बना दिए जाएंगे और उल्टी सीधी ग्राफ्स की प्लेसमेंट कर दी जाएगी, उल्टा सीधा एक्सट्रैक्शन कर दिया जाएगा। सस्ते के चक्कर में मत पड़ो। मैंने बार बार आप लोगों को बोला है कि आप लोग बहुत सस्ते के चक्कर में मत पड़ो। एफोर्डेबल रेट देखो। एफोर्डेबल रेट जो आज की डेट में मार्केट में चल रहा है, आप लोगों को बताया 20 to 60 रुपीज में एफोर्डेबल प्राइस है हेयर ट्रांसप्लांट का, आज की रेट का मैं बता रहा हूँ। और जो 30,000 रुपए में बोलते हैं कि हम अनलिमिटेड ग्राफ लगा देंगे, तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो वहाँ पर ग्राफ की प्राइसिंग 5 से 6 रुपए भी नहीं पड़ती है। तो वहाँ पर डॉक्टर आपको क्यों इतना 8 घंटे का समय देगा? एक डॉक्टर आपकी पूरी सर्जरी कर रहा है। तो ये 30,000 रुपए वाले स्कैम में मत फंसो कि 30,000 में अनलिमिटेड ग्राफ लगा देंगे, 5-6 हजार ग्राफ लगा देंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए, वकार भाई ने बोल दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सक्सेसफुली अपना ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर बात करना चाहते हैं मेरे साथ तो इंस्टाग्राम की आईडी है, यूट्यूब में आप लोग वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आप लोगों को अपना नंबर शेयर कर सकता हूँ और आप लोग बात कर सकते हैं और आप लोगों के जो भी डाउट्स है वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। सो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। सो थैंक यू वकार भाई आपका आने के लिए, और 22-23 साल के हैं, यंग है और अपना रिजल्ट शेयर करने के लिए। अब आपके वजह से कम हजारों लोग मोटिवेट होंगे हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए।